बाकी हनुमान सीजन 1 एपिसोड 11। तो एपिसोड का नाम है बियॉन्ड द ब्राउन। तो एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड से होती है। बाकी ओलिवर की इस मूव को देखकर डर जाता है और सोचता है ये कौन सी टेक्निक है, इसने तो खुद को एक बॉल में बदल लिया है। और गार्ड्स भी देखकर चौंक जाते हैं और वो बिल्कुल एक जानवर की तरह बन जाता है जो आर्माडोली नाम का है। ये बिल्कुल वैसा था। मुझे थोड़ा बहुत पता है मार्शल आर्ट्स के बारे में और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मार्शल आर्ट्स में बॉडी के जॉइंट्स का यूज होता है पर ये कुछ अलग है। और बाकी बस उसे देखे जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी तो एक डेमन का बेटा था। तभी बाकी उसे जंपिंग राउंड हाउस किक मारता है लेकिन वो उससे बाउंस बैक हो जाता है, जबकि ये देख बाकी हक्का बक्का रह जाता है। तभी गार्ड बताता है कि एक बार ओलिवर ने अपने रूम में हमें एक चीज दिखाई थी जिसमें वो अपनी बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करके इधर उधर मूव कर रहा था। तभी बाकी बोलता है मैंने पहले भी ये मूव देखा है लेकिन तुम्हारे मसल्स मास ज्यादा है कि मैं समझ नहीं पाया। ये वही टेक्निक है और इसे तोड़ने का तरीका मैं जानता हूँ। तो ओलिवर बोलता है मुझे हिला कर दिखाओ। तभी बाकी उसे पंच मारता है तो ऐसी आवाज आती है जैसे लोहे से लोहा टकराया हो और ओलिवर को कुछ नहीं होता। और अचानक ओलिवर बाकी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बाकी को बाहर फेंक देता है और खुद भी खड़ा हो जाता है। ओलिवर बोलता है मैं तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़कर तुम्हारी जान ले सकता हूँ। अगर ये लड़ाई रिंग में होती तो तुम नॉकआउट हो चुके होते, पर तुम्हारा बैड लक, यहाँ मुझे ना कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला। तो बताओ ये कौन तय करेगा कि ये लड़ाई कब रुकनी चाहिए? ये तुम तय करोगे। मेरे सामने गिड़गिड़ा कर कहो कि मुझे माफ कर दो, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। तो बाकी बोलता है अगर ऐसा है तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। दो लोगों के बीच इतनी नफरत कोई भी रेफरी नहीं रोक सकता। अब या तो हम में से कोई मरेगा या चुपचाप अपनी हार कबूल करेगा। नो अदर ऑप्शन। तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, मैं ना कभी हारा हूँ और ना कभी हारूंगा। अचानक ओलिवर बाकी को किक मारना शुरू कर देता है और ओलिवर दोबारा बॉल बनने की कोशिश करता है लेकिन अब की बार बाकी उसकी नाक में उंगली डालकर खींच देता है और अंदर से फाड़ देता है और उसका बहुत खून बहने लगता है। ओलिवर बोलता है बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी बोलता है जान से ही तो मारोगे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे? बाकी बोलता है इन सब टेक्निक से मैं बोर हो रहा हूँ, अगर किसी को हराने के लिए ट्रिक्स ही इस्तेमाल करनी पड़े तो क्या फायदा? ओलिवर बोलता है तुम्हें लगता है तुम्हें हराने के लिए मुझे ट्रिक्स की जरूरत है? बाकी बोलता है जैसे हम लड़ रहे हैं वैसे बच्चे लड़ते हैं, मुझे अमेरिका के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को बच्चों की तरह नहीं हराना। बाकी बोलता है सिर्फ फेस पंचेस, अगर मुझसे लड़ना है तो मर्द की तरह लड़ो। ओलिवर हंसने लगता है और सोचता है जिसका वेट उससे आधा है वो उसे फेस पंचेस की चुनौती दे रहा है। तभी ऊपर से आवाज आती है आयरन माइकल कि तुम उससे नहीं जीत पाओगे, बाकी वो तुम्हें मार डालेगा। तुम बस एक मिडिल वेट फाइटर के साथ लड़ सकते हो, जान खतरे में मत डालो। और तो और मैं भी उसे 1-on-1 बॉक्सिंग में नहीं हरा सकता हूँ। और बाकी बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया माइकल, अब शांत हो जाओ। तभी बाकी दीवार को धक्का मारकर आगे बढ़ता है ओलिवर की तरफ। तभी दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और मारिया सोच रही होती है अब अंत नजदीक आ रहा है और कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो दोनों बहुत तेज थे। उसकी वजह से तेज रोशनी में कुछ नहीं दिख रहा था और बाहर गिद्धों का झुंड इंतजार कर रहा था कि कौन हारेगा तो हम उसको खाएंगे। और बाकी सोच रहा था कि ओलिवर आज हारेगा, वैसे उसे हराना इतना आसान नहीं है, उसका वेट मुझसे 100 केजी ज्यादा है, इसलिए मैं उसे ताकत से हराऊंगा, सिर्फ सामने से वार करूंगा, वो भी बिना रुके। मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा और धीरे धीरे मैं उसे दीवार की तरफ ले जाऊंगा और शायद दीवार के उस पार भी। और ऐसी फाइट देखकर तीनों गार्ड्स अपनी टोपी उतार देते हैं और बोलते हैं किसी ने सोचा था कि कोई ऐसे भी लड़ सकता है इतनी ईमानदारी से बेसुध होकर? और ओलिवर सोचता है ये बच्चा जो उम्र में और ताकत में मुझसे आधा है मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है और मेरे अमेरिका को पीछे ले जा रहा है। तभी वो बाकी को पंच मारता है और बाकी हंसते हुए उसे एक टक्कर मारता है और फिर एक पंच और बाकी दीवार के पार जाकर गिरता है। बाकी उसे हरा देता है और गार्ड बोलते हैं जाओ जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला कर लाओ। तभी ओलिवर उठ जाता है और देखता है कि ये क्या,
उसके सामने मारिया खड़ी है। तो ओलिवर पूछता है कि तुम यहाँ तक खुद चलकर आई हो? वो बोलती है हाँ, और सच बताना तुम हार गए ना? और ये बोलता है हाँ मैं हार गया, मुझे वापस ले चलो। अब यहाँ तक तो मैं आ गई, लेकिन बहुत थक गई हूँ। और मारिया बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, वो लड़का मुझे यहाँ से उठाकर ले जाए? ओलिवर बोलता है ये हक मुझसे दुनिया का कोई भी आदमी नहीं छीन सकता। और ओलिवर मारिया को ले जा रहा होता है, बोलता है गार्ड्स, वार्डन को बोलो मुझे कैदियों से कुछ बात करनी है। और ओलिवर सभी कैदियों को बताता है कि तुम लोगों ने अफवाह सुनी है, वो बात अफवाह नहीं है, सच है। मैं सच में बाकी से हार गया हूँ फाइट्स में, इसलिए मुझे कोई हक नहीं मैं जेल का नंबर 1 फाइटर खुद को कहूँ। लेकिन बात यह है मैं नहीं मान सकता कि मैं किसी से हार गया हूँ, और इसका भी मैंने इलाज ढूंढ लिया है। सुनो वार्डन, बाकी हानमा का जेल में आज आखिरी दिन है। वार्डन बोलता है लेकिन इतनी जल्दी सारा इंतजाम करना मुश्किल होगा। ओलिवर बोलता है कोई मुश्किल नहीं होगी, पेपर वर्क बाद में देख लेना। वार्डन बोलता है हाँ ठीक, और वार्डन मान जाता है। और बाकी सोचता है कि सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी जेल से बाहर आ जाऊंगा। और बाकी ने उनसे एक साइकिल मांगी, कुछ खाने पीने को मांगा और थोड़े से पैसे मांगे। और मिस्टर ओलिवर ने एक कंडीशन रखी कि हम तुम्हारे पीछे हेलीकॉप्टर लगा देंगे जिससे तुम सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुंच जाओ। और नेक्स्ट सीन में यूजिरो पूछता है कैप्टन से ओलिवर को उसने ताकत के बल पर हराया? कैप्टन बोलता है आपका बेटा कुछ जल्दी ही बड़ा हो रहा है, उसका प्रेइंग मेंटिस के साथ शैडो फाइटिंग करना खराब नहीं गया, और मुझे लगता है आपका उस हाथी को हराना और बाकी का उस प्रेइंग मेंटिस को हराना दोनों बराबर हैं। अब मैं क्या कहूँ, उसने ओलिवर को हरा दिया, वो भी ताकत के दम पर, और उसकी तो आप भी इज्जत करते थे, और इस दुनिया में आपका दुश्मन और कोई नहीं, आपका ही बेटा है। यूजिरो बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो स्ट्राइडम। तभी एक रिसर्च सेंटर में कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा देखा जिसे देखकर उनको खुद पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया के किसी भी किताब में नहीं लिखा गया था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।